हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब अच्छे होंगे, आप सबकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो आज हम थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती जो जनवरी 2026 में होने वाला है, तो उसके लिए एक टारगेटेड सेफ स्कोर क्या रह सकता है उस पर चर्चा करेंगे। हालांकि देखो, बिना एग्ज़ाम हुए, बिना पोस्टों की संख्या जाने और बिना एग्ज़ाम का जो लेवल है वो किस तरीके का है ये जाने हुए एक टारगेटेड सेफ स्कोर पे बात करना सही नहीं है। लेकिन फिर भी जो 2023 में एग्ज़ाम हुआ था और अभी जो 2026 में होने वाला है, तो जो अभी सीटों की संख्या का जो 20,000 का चल रहा है, उसके बेसिस पे अगर हम लेवल फर्स्ट में 10,000 पोस्ट रखें और लेवल सेकंड में भी 10,000 पोस्ट रखें, तो उस बेसिस पे एक मैंने सेफ़ स्कोर तैयार किया है। और ये सेफ़ स्कोर में 10 से 15 टीचर्स से के कंसल्ट करके ही ये सेफ़ स्कोर तैयार किया है। इससे क्या है कि आपको क्या है, एक आइडिया मिल जाएगा कि हाँ, हमें इतने का टारगेट लेके चलना है। ठीक है, आप इससे प्लस में ही लेके चलना है टारगेट। तो जिससे कि आपको है ना अपनी तैयारी को थोड़ा सा मजबूत करने का मौका मिल जाएगा और साथ ही साथ आप थोड़े से और सीरियस हो जाओगे अपनी तैयारी को लेके। ठीक है, तो जैसे कि पता है कि कुल 300 मार्क्स का पेपर होता है। ठीक है, अगर हम लेवल 2 की बात करते हैं तो लेवल 2 में 10,000 पोस्ट मान लेते हैं, क्योंकि अभी 20-21,000 का आइडिया है कि इतनी पोस्ट आने वाली हैं। तो अगर 10,000 पोस्ट आती हैं लेवल 2 के लिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंग्लिश की। ठीक है, तो पहले हम 2030 में क्या कट ऑफ रही थी, कितनी पोस्ट आई थी, तो ये देखते हैं। तो देखो, 2030 में 2023 में इंग्लिश की जो पद थे वो थे 8,782। ठीक है, और लेवल 2 के लिए टोटल तो 21,000 थे, जिनमें से इंग्लिश के हैं 8,782 पद। ठीक है, अगर हम कट ऑफ की बात करें तो जनरल की कट ऑफ रही थी 206। हम पॉइंट वाले आंकड़े नहीं देखेंगे, सिर्फ डायरेक्ट आंकड़े देखेंगे। जनरल की थी 206, EWS की थी 192, SC की थी 172, ST की थी 137, OBC की थी 196 एंड MBC की थी 172। ठीक है, वहीं अगर हम अभी लेवल 2 2025-26 की बात करें तो हम लेवल 2 में 10,000 पद लेके चलते हैं और इंग्लिश के लिए 2 से 2,500 पोस्ट मान के चलो इतनी ही आएंगी। तो इसमें क्या है, जनरल का जो आंकड़ा है वो 235 से 240, ये सिर्फ नंबर ऑफ़ सीट्स के अकॉर्डिंग है। ठीक है, और जो अभी एग्ज़ाम हो रहे हैं और जो एग्ज़ाम का पैटर्न है उस बेसिस पे तैयार किया हुआ है। और ये 15 से 20 टीचर्स का एक मत है जो जिसके बेसिस पे ये कट ऑफ का निर्धारण किया गया है। ठीक है, तो जनरल की 235 से 240 के बीच, EWS की 220 से 230 के बीच, SC के लिए 200 से 210, ST के लिए 165 से 175 और OBC के लिए 220 से 235। ठीक है, आपको ये आंकड़े थोड़ा सा देख लेने हैं, जिससे आपको इससे सिर्फ एक ही हेल्प मिलेगी कि इससे आपको ना आपकी तैयारी को और ज़्यादा सीरियसली लेने में हेल्प मिलेगी और आपको एक पता चल जाएगा कि हाँ, अगर ये सीटों की संख्या रहती है तो ये हमारे परफॉर्मेंस का लेवल होना चाहिए। ठीक है, आपको इससे प्लस करके ही लेना है, माइनस करके नहीं लेना है। ठीक है, अब बात करते हैं हम हिंदी के लिए। तो हिंदी में 2023 में अगर पदों की बात करें तो पद थे 3,176। ठीक है, वहाँ जनरल की कट ऑफ गई थी 239, EWS की थी 232, SC की थी 225, ST की थी 216, OBC की थी 238 और MBC की थी 229। ठीक है, वहीं हम 2026 की बात करें और पदों की पोस्ट 2,000 मान के चलें कि हिंदी के लिए 2,000 पद आएंगे, तो जनरल की कट ऑफ रह सकती है 275 से 280। ठीक है, EWS की 265 से 270 के बीच में, SC की 250 से 260 के बीच में। ठीक है,
एसटी की 245 से 255 के बीच में, ओबीसी की 270 से 275 के बीच में, और एमबीसी की बात करें तो एमबीसी की 250 से 260 के बीच में रहने का आइडिया है, क्योंकि हिंदी में नंबर ऑफ पोस्ट कम है और जो फॉर्म अप्लाई हुए हैं वो बहुत ज़्यादा हुए हैं, तो उनके बेसिस पे ये आंकड़े तैयार किए गए हैं। ठीक है, अगर आप रीट मेंस की तैयारी करना चाह रहे हैं और एक उसके लिए आपको समझ नहीं आ रहा कि कहाँ से शुरुआत करें, तो मैंने अपने चैनल पे डेली स्टडी प्लान के अकॉर्डिंग शेड्यूल की शुरुआत करी है, तो आप मेरे चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। साथ ही साथ मैंने जो अपने एजुकेशन मैनेजमेंट है उसका टारगेट रखा है कि हम नेक्स्ट 8 दिन में दिवाली के साथ साथ अपनी वो 50 नंबर का जो मैटर है ना, जिसमें राजस्थान की फ्लैगशिप योजना है, राजस्थान की जन कल्याणकारी योजना है, राजस्थान के खेल खिलाड़ी जो भी हैं उन सबको कवर करेंगे। और जिनमें से 2 टॉपिक प्रतीक चिन्ह और अनुसंधान केंद्र की मैं वीडियो पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ, तो आप देख लेना। और आपको जो शॉर्ट नोट्स चाहिए वो मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, तो आप उसको भी ज्वाइन कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं एसएसटी की। ठीक है, एसएसटी में 2023 में अगर पदों की बात करें तो पद थे 4712। ठीक है, 4712 पद थे। जनरल की कट ऑफ गई थी 213, ईडब्ल्यूएस की थी 200, एससी की थी 192, एसटी की गई थी 180, ओबीसी की थी 209 और एमबीसी की गई थी 197। ठीक है, अगर हम 2026 की बात करें और नंबर ऑफ पोस्ट 3000 लेके चलें तो जनरल की कट ऑफ 250 से 260 के बीच रहने का अनुमान है। वहीं ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 240 से 235 के बीच। ठीक है, ये नंबर ऑफ पोस्ट के कारण ही देखो इतना गैप है 2023 और 2026 में, और एग्ज़ाम का थोड़ा पैटर्न भी चेंज हो गया है, तो उस बेसिस पे ये आंकड़े तैयार किए गए हैं। एससी की बात करें तो एससी के 220 से 230, एसटी की 200 से 215 के बीच रहने का आइडिया है। और ओबीसी की बात करें तो ओबीसी की 240 से 250 के बीच रहने की टारगेट है, और एमबीसी 215 से 220। ठीक है, अब जो ये आंकड़े तैयार किए गए हैं ना, ये आंकड़े नंबर ऑफ पोस्ट के अकॉर्डिंग तैयार किए गए हैं। ठीक है, और जो एग्ज़ाम हो रहे हैं उनका पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग तैयार किए गए हैं। तो आप इनसे थोड़ा सा अपने आप को वो कर सकते हो कि हाँ आपकी तैयारी किस लेवल पे है। ठीक है, तो आपको अपनी तैयारी को और अधिक मजबूत करना है, और तैयारी को मजबूत करने के साथ साथ कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है कि देखो कि आपको अपने शॉर्ट नोट्स बनाते रहना है। एग्ज़ाम बहुत सुपरफिशियल आएगा तो आपको पीवाईक्यू और एमसीक्यूज सॉल्व करते रहने हैं, और जितना हो सके उतने पीवाईक्यू निकालें। और शॉर्ट नोट्स की पॉइंट है, तो शॉर्ट नोट्स को तो बहुत इम्पोर्टेंस देना ही है। साथ ही साथ आपको तीसरा काम क्या करना है कि तीसरा काम ये करना है कि कम पढ़ना है पर अच्छा पढ़ना है। ठीक है, ठीक है, फालतू की चीज़ों को जितना ज़्यादा हो सके उतना अवॉइड करना है, और इस चक्कर में बिल्कुल ना पड़े कि एग्ज़ाम डेट आगे जाएगी। एग्ज़ाम डेट तय समय पे ही होगा, और आपको एक डेट मिल चुकी है और आपको उसी को टारगेट करके तैयारी करनी है। ये चीज़ बिल्कुल दिमाग से निकाल देनी है कि एग्ज़ाम आगे जाएगा या फिर एग्ज़ाम का पता नहीं पैटर्न कैसा रहेगा। ये सारी चीज़ें आपको दिमाग में नहीं रखनी है। आपके पास एक डेट है और आपको उस डेट को टारगेट लेकर एग्ज़ाम आगे जाता है तो जाने दो। वैसे 100% क्या 200% श्योर है कि एग्ज़ाम नहीं जाने वाला है। एग्ज़ाम तय समय पर ही होगा, और आपको दिमाग से बिल्कुल निकाल देना है कि एग्ज़ाम आगे जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, अपने आसपास खुशियाँ बांटते रहिए। जय हिंद, जय भारत।